हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो पीएचपी की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हमने सेशन की थ्योरी देख ली थी। अब हम सेशन का प्रैक्टिकल आज देखेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कोड पे मूव ऑन करेंगे। सो मेरे पास एक फोल्डर है सेशन नाम से, जिसके अंदर मैंने दो फाइल बना रखी है, 1 और 2। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल बहुत ही बेसिक कोड बताता हूँ। ओके, मैंने एक वेरिएबल लिया x, इसकी मैंने वैल्यू रखी 10। ओके, और मैंने इसको यहाँ डिस्प्ले करा दिया। ठीक, मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लोकल होस्ट को देता हूँ, लोकल होस्ट। ओके, यहाँ पे 10 आ गया। अब मैं इसी कोड को यहाँ कॉपी करता हूँ, लेकिन मैं 10 को डायरेक्ट एक्सेस x को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या लगता है, मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा? सेकंड फाइल में मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसको 2.php पे, तो नहीं। अनडिफाइंड वेरिएबल $x इन c XAMPP htdocs php sessions 2.php में ऑन लाइन 3 वाली। तो इसमें हमारा x जो है वो अनडिफाइंड, यानी है ही नहीं, हमने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया x, कोई डेफिनेशन ही नहीं है उसकी। तो ये 1 में तो सही काम कर रहा है, लेकिन 2 में सही काम नहीं कर रहा। सो ये सिचुएशन आती है हमारी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे सेशन यूज होता है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा पहुंचाना ही क्यों है। ओके, सो उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी पहले मैं आपको सेशन दिखाता हूँ। तो सेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले सेशन स्टार्ट कर लीजिए, सेशन स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपने वो करा। सेशन को स्टार्ट करना सबसे टॉप पे होता है, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करा जाता है। ओके, उसके बाद जो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा, सुपर ग्लोबल है, उसको यूज करेंगे $सेशन। और इसमें एक की डिफाइन करेंगे। जैसे एरे में की और फंक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव एरे में की फंक्शन होते हैं, वैसे ही इसमें हम डिफाइन करेंगे क्या। लेट से हम रख देते हैं कि इसका नाम x है, इसके अंदर x की वैल्यू है। ओके, और अब इसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये लिख देंगे। तो क्या ये अब चल जाएगा? नहीं, ये अब भी नहीं चलेगा। ओके, मैं इसको यहाँ प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम कर रहा है 1 वाला, एको $x। ओके, ये अभी भी काम नहीं करेगा। ये अभी भी काम क्यों नहीं करेगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये देखिए, ये अभी भी काम नहीं करेगा। अनडिफाइंड वेरिएबल $x इन लाइन 3। ओके, तो हम इसको सेशन के जरिए एक्सेस करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको सेशन के जरिए एक्सेस कर लेते हैं, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। हमने x नाम रखा था, तो देखिए ये भी काम नहीं करेगा। अनडिफाइंड वेरिएबल $session इन XAMPP 3 ट्राइंग टू एक्सेस एन एरे ऑफसेट ऑफ वैल्यू ऑफ टाइप null। सो ये कह रहा है कि सेशन वैलिड ही नहीं है। सेशन वैलिड क्यों नहीं है? तो सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे वो इस फाइल में हो या इस फाइल में हो, सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी PHP oops में खत्म हो जाती है। देखिए, अब 2.php में भी हमारी 10 वैल्यू आ रही है और 1 में भी। अब लेट्स से मैं आपको डिफर करने के लिए इसमें दिखाता हूँ। in page 1 dot in page 2 dot, देखिए in page 1। ओके, मैं इस पे एक डैश लगा देते हैं, एक सही रहेगा। in page 1, in page 2। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब दो चीज़ें और होती हैं सेशन में। सेशन की के वेरिएबल को अनसेट करना और डिस्ट्रॉय करना। सेशन अनसेट और सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन को अनसेट और डिस्ट्रॉय क्यों करना पड़ता है, मैं बता देता हूँ। अनसेट करने का मतलब होता है कि वेरिएबल्स जो हैं उनको अनसेट कर दो, यानी वो वेरिएबल्स हटा दो। ओके, सेशन अनसेट से इतना ही काम करेगा, जो वेरिएबल्स होंगे उनको हटा देगा। और डिस्ट्रॉय पूरा सेशन ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जो सेशन स्टार्ट हुआ है इसी को खत्म कर देगा। सो डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में कि सेशन को अनसेट और डिस्ट्रॉय करने में डिफरेंस क्या है। तो अनसेट क्या करेगा, वो जितने भी वेरिएबल्स बने हैं उनको अनसेट करेगा, लेकिन डिस्ट्रॉय आपका पूरा सेशन जो स्टार्ट हुआ है उस पूरे सेशन के प्रोसेस को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और सेशन एक बार अनसेट हो गया तो वेरिएबल्स कभी मौजूद ही नहीं थे, तो दूसरे पेज पे एक्सेस होंगे ही नहीं। ओके, सो मैंने सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय हटा दिए। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सेशन को हम यूज क्यों करें। ओके,
तो बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा। तो ये हमारा है, मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ index.php। इसके अंदर मैं एक HTML का कोड लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म बना लेता हूँ, ये लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू लॉगिन। ओके, हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम मेथड दे देंगे कि ये हमें ले जाएगा 1.php पे, और इसका मेथड होगा पोस्ट। ओके, ये एक्शन होगा, सॉरी ये एक्शन है गाइस, ये मेथड नहीं एक्शन है, एक्शन index.php। तो इस बटन पे क्लिक करके हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, 1.php पे। अब 1.php पे मैं एक सिंपल सा कोड लिखूंगा, सेशन स्टार्ट इफ, चेक करेंगे अगर ये हमारा रिक्वेस्ट है $server request method equals to post, request method post है, तो एक सेशन वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर यूजर नेम में लिख दो कोडिंग फ्रीक्स, ठीक है। और हम यहाँ पे बेसिक सा एक HTML का टेम्पलेट बना लेते हैं, HTML5 का बेसिक टेम्पलेट बनाते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम यूजर। एक मैं हेडिंग यूज कर लूंगा H1 और H1। ओके, देखिए लॉगिन पे क्लिक करूंगा, वेलकम यूजर आ गया। ओके, मैंने एक कुछ ज़्यादा लगा दिया है कैरो, ठीक है, वेलकम यूजर आ गया, ठीक। सो सेशन का काम क्या होगा, सेशन का काम होगा आपका यूजर नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को स्टोर करके रखना। ओके, अब आपको मान लीजिए एक पेज है आपका ahref, इसको मैं दे देता हूं आपका 2.php का लिंक लिख देता हूं, व्यू माई प्रोफाइल, ठीक है। पहले मैंने लॉगिन करा, फिर वहां मुझे दो चीजें दिखेंगी, तो वेलकम यूजर और दूसरा दिख रहा है व्यू माई प्रोफाइल। अब व्यू माई प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूं, व्यू माई प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे 2.php पे ले जाए, लेकिन 2.php पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंडीशन लिखेंगे सिक्योरिटी के लिए कि अगर सेशन में है यूजर नेम, सेशन में है यूजर नेम, तभी ये आगे की प्रोसेस हो। प्रिंट करो वेलकम टू योर प्रोफाइल, अदरवाइज अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक। अब देखिए व्यू माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं, वेलकम टू योर प्रोफाइल आ गया, ठीक है, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे अगर सेशन को अनसेट कर दूं, सेशन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, और फिर देखें तो ये देखिए अनऑथराइज एक्सेस आ गया, क्योंकि सेशन में यूजर नेम होगा तभी आपको आपकी चीजें दिख पाएंगी। सेशन में अगर यूजर नेम होता है तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। सेशन में अगर आपके डिटेल स्टोर हैं तभी अगले पेज पे आप रिडायरेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो आप रिडायरेक्ट नहीं कर पाते। आप कभी भी देखिए, आप एक काम कीजिए, आप फेसबुक 2 विंडो खोलिए, आप अपने गूगल क्रोम में 2 विंडो खोलिए, और दोनों विंडो में फेसबुक ऑन कीजिए, फेसबुक की साइट पे जाइए, और एक विंडो में फेसबुक को लॉग आउट कर दीजिए और अगली विंडो में रिफ्रेश कीजिए। तो आप देखिएगा दूसरी विंडो जिसमें लॉग आउट नहीं किया था उससे भी आप लॉग आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेशन पूरे कंप्यूटर के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपके पूरे एंटायर ब्राउजर के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है सेशन। सो ये यूज है आपके सेशन का। सो सेशन में बस इतना ही गाइस।
सेशन का प्रैक्टिकल जितना आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। और सेशन के वेरिएबल्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सेशन के वेरिएबल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे सिंपली सेशन को हमने यूज़र नेम लिखा है, वैसे ही हम इसको यूज़र नेम को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। कोडिंग फ्रीक्स की जगह हम इसको संदीप राणा लिख सकते हैं। ओके, तो वेलकम टू योर प्रोफाइल के बाद मैं यहाँ पे डॉलर अगर सेशन के अंदर यूज़र नेम दे दूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा के लिए। तो अभी हम अनऑथराइज्ड एक्सेस में हैं, तो पहले हम लॉगिन करेंगे, फिर हम प्रोफाइल पे जाएंगे। देखिए वेलकम टू योर प्रोफाइल संदीप राणा लिख के आ गया। तो ऐसा सेशन का मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने यहाँ कोडिंग फिक्स लिखा था लेकिन फिर हमने संदीप राणा लिख दिया, तो हमने मॉडिफाई भी करके दिखा दिया आपको। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।